उसकी केवल जयंती मना सकते हो और तो कोई दूसरा दिन जो भी धर्म पिताएं हैं उनके जाने का दिन बहुत अच्छे से मनाते हैं जनरली। भी महान आत्मा क्योंकि वो इतना कर्म करके परमात्मा का अवतरण दिवस। और दूसरा बाबा ने ड्रामा के ऊपर भी फोकस किया। बाबा क्यों कहता है कि ड्रामा को बच्चे नंबरवार जानते हैं। सोचना इसमें के समय उत्तर तक रेडी रहे। 31/12 मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बड़ी खुशी, शिव जयंती का त्योहार तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। सबको बाप का परिचय देना। अच्छा, प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? पड़ते नहीं है। हाँ। हम्म। जो और जो मुरली रोज नहीं सुनते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, जो बाबा को याद नहीं करते। नुकसान व्यक्ति पढ़ाई के कारण ही करता है। जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, कोई ये पॉइंट सुनाते हैं, अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं। देखो, पढ़ाई छोड़ देना और रेगुलर नहीं पढ़ना तो नापास हो जाते हैं। नापास का मतलब फिर स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट, कौन सा पद मिलता है? पद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये सब फेल वाले है ना, पद भ्रष्ट हो गया। अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना। दूर है अभी स्वर्ग, तो सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्य के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। ये तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात ही नहीं होती है, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। अच्छा, तुम जानते हो अभी ये भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़ते हैं। जब तुम ब्रह्मा की संतान हो, आकर बनते हो, तो क्या हो जाता है? तो हम जब ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसलिए अच्छा, और दूसरा, वैसे तो ब्रह्मा की संतान, क्यों बाबा कहते शिव बाबा की संतान?
शिव की संतान आकर बनते हो तब नहीं, ब्रह्मा की संतान आकर बनते हैं। कि ज्ञान तो ब्रह्मा के थ्रू मिल रहा है ना, तो डायरेक्ट ब्रह्मा के थ्रू ही ज्ञान लेंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। एडॉप्शन होगा तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा एडॉप्ट करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा एडॉप्ट करने के बाद डिसिप्लिन में तब चलते हैं। क्रिएटर हम लोग ब्रह्मा को कहते हैं, अगर शिव को नहीं कहते। बाबा ब्रह्मा बाबा नियमों पर, जब तक शिव बाबा को मानते इतना, जो ब्रह्मा को नहीं मानता, बस मुरली बहुत अच्छी है शिव बाबा की, तो उनका नियम भी नहीं पाता। दीदी आवाज बहुत बाबा कट आ रही है। कहते हैं तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता। ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों की रात पूरी हो, फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता है 25% पुराना, अच्छा द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कल युग को सब पुरानी दुनिया ही कहेंगे, कलयुग तो कल फिर उनका क्या। दीदी देखा, चंद्रहास दादा का 27 दिसंबर को पुण्य तिथि थी, तो उसमें बताया कि जो पहले फिर कलयुग है पुराना युग, तो त्रेता 25%, गाड़ी 25% पुरानी, कौन लेते हैं जनरली? कौन लेते? लेते तो है लोग, तो लेते, कौन लेते? जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी नहीं, इतना खर्चा कौन करेगा? तो सतयुग त्रेता युग में कौन जाएगा? जो त्याग तपस्या का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतना त्याग हम नहीं कर सकते, इतना अमृत वेला उठना हम नहीं कर सकते, तो वही करे, वही जाए। ये मुरली सुनना, सेंटर पे आना हम नहीं कर सकते, ये खर्चा करना पड़ता है। तो 50% पुराना, फिर तो बाद में युग का नाम ही बदल जाता है। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ, टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है, तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा, और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है, गॉड फादर है। तो कौन सा किसका फादर है? ये तो मानते हैं गॉड फादर है, मेयर को भी फादर बोल दिया, चलो वो तो बाकी शहर का है। गॉड फादर किसका फादर है? परम पिता बोला, कभी सोच ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा जरूर समझना है। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी है, याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, तो बच्चे इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं ना कि अभी हम वनवा में है। श्रृंगार क्या करना है? पुरानी चीजें, पुराना शरीर। और दूसरा है श्रृंगार करना मतलब अपने नेचुरलनेस को खत्म करना। जो भी नेचुरल है वो नेचुरल है, और वो ब्यूटी है ना, नेचुरल की ब्यूटी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या समझना है उसके लिए, क्या समझना है? अभी हम समझते हैं ना कि अभी हम वनवा में है, सिंधी वर्ड है ना वनवा,
दीदी शादी इसीलिए हम लोगों के यहाँ शादी के पहले लड़की को अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते और फिर बाद में उपरन उपरन लगा के फिर जाकर के उसको तैयार करते हैं। और मेला जो मेला महेश्वरीज में तो नहला के आजकल तो जो मेकअप वगैरह करते हैं वो भी नहीं करते थे पहले। बाबा क्या कहते हैं, सुनना। ससुर पुराना शरीर है, इनको क्या श्रृंगारना है। अंदर में समझते हैं, अभी हम वनवा में है, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो शादी से कनेक्शन है वनवा का। तो सतयुग में जिनको जाना है ससुर घर में, तो वो मैंडेटरी है कि नहीं? कि नहीं कोई मैं क्यों कपड़े मैले कपड़े पहनूं? खुशी खुशी से पहनते ना मैले कपड़े, जो भी मतलब रिचुअल है जो भी करते हैं। कोई रेजिस्ट तो नहीं करते हैं ना कन्या। खैर अब तो ये सब नहीं है, अब तो नए कपड़े पहन के बैठती हैं वो लोग सब मतलब वो चीजें। ठीक है, वो तो बाबा कहते हैं, देखो ये कस्टम यहाँ का है, संगम युग। हमको बाबा ने सफेद कपड़े पहना दिए वनवाह में, बट सिंपल। इट्स अमेजिंग कि कैसे ये रिचुअल शादी ब्याह तक में कैसे आ गए। ये सोचने की बात है कि सारे ब्राह्मणों ने बनाए ना, शास्त्र भी बनाए तो रिचुअल्स भी। नहीं तो हम एक्सप्लेन कैसे करते थे अभी, अगर वो रिचुअल ही नहीं बनता मुरली तो बाबा की अभी थी, कनेक्ट कैसे कर पाते थे उसको, उसकी मीनिंग को। पिछाड़ बाबा इसलिए कहते हैं, पिछाड़ में कुछ भी नहीं रहता है, हम फिर जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है। यहाँ ये सिंधी में ये वाले फिनोमिना को वनवाह कहते हैं। इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। पियर घर हमारा शीला में, पियर घर कल्पना में। परम धाम। अभी पियर घर से ससुर घर जाना है। ससुर घर तो अंडरस्टूड है, पियर घर, पियर घर परम धाम, पियर घर। एक चीज बोलो, परम धाम और मधुबन दोनों नहीं बोलो। मधुबन, यहाँ पर मधुबन है और ऊपर में परम धाम है हमारा और सतयुग हमारा ससुराल है। पियर घर कौन सा है? पियर घर एक है, मधुबन संगम है युग। हमारा, संगम युग हो गया पूरा सतयुग है टोटल। ससुर घर, तो युग का कनेक्शन है ना, एक पर्टिकुलर एरिया का कनेक्शन नहीं है, युग का कनेक्शन है। सतयुग ससुर घर, संगम युग, ठीक है मेधा में। संगम युग, जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों का महल था। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो भाई? अभी शिव बाबा के पास है ना, क्लियर है। संगम युग में बाबा के पास है, पेरेंट के पास कब है? तो में थोड़ी यहाँ पे। हाँ, ये तो पेरेंट्स के पास है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। और वैसे पेरेंट के पास बच्ची रहती है, बच्चा तो ठीक है, लेकिन बच्ची के लिए पहले से ही कहते हैं यहाँ की नहीं है। तो बाबा हमारे लिए थोड़े समय के लिए, कितना मेरे नहीं, मतलब तुम वहां के हो। बच्चे वो पेरेंट भी ये नहीं सोचता है ना मेरा है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया, दादा तो है ही ऐसी यहाँ का रहवासी। तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है, बाप ने समझाया है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था
कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है? प्रदर्शनी में बताओ लोगों को। ये अच्छा पॉइंट है। आज से 5000 साल पहले भी जो थोड़ा बुद्धिजीवी होंगे ना, वो कहेंगे ये क्या है, मतलब नहीं तो अदरवाइज ठीक है। हाँ, ये भी इनका वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट है। नहीं, ये कोई नहीं सोचता। जब मैं कोर्स करने गई थी नेपेंसी रोड सेंटर, फर्स्ट डे जब वापस आ रही थी, सडनली वो बहन जो भी करा रही थी कहती है अपने लोग ना 5000 साल पहले मिले थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा क्या कह रही है, और मैं निकल गई। मतलब वो थॉट अंदर रजिस्टर ही नहीं हुआ। नहीं होता है, वो सोचते हैं इनका एक मन मठ पंथ है इस तरह का 5000 साल का। तो बाबा कहते हैं कि पांच हजार वो 5000 का गायन तो बहुत जगह है। गीता के लिए कहते हैं, महाभारत। तो बाबा कहते ही और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। ये अक्षर जरूर डालना पड़े। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक, मतलब ये वाला डालो कि पहले जो किया था वैसे ही हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे ये अच्छा पॉइंट है, अगर करे ना इस बार याद दिलाना। फिर कौन कौन नोट कर रहा है? विरालिका बहन का नोट करते जाओ ये पॉइंट। फिर अच्छा है ना, फिर हमको ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाएगा। ये तो वेट करते हैं हम। हाँ बोलो, 1 घंटा टाइम है, हम प्रूफ बताते हैं। 1 घंटा टाइम है, उनको बोलो हाँ बताते हैं। और जो सचमुच जिसका लगन होगी ना, वो आएगा फिर सेंटर में। आने दो, प्रूफ ही तो हमारा पूरा ज्ञान ही प्रूफ का है, लॉजिकल है। तो बाबा कहते हैं कोई करते हैं, ये अक्षर जरूर डालना पड़े, ये बाबा का डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भबका करना चाहिए। ठीक है, वापस याद दिला रहे हैं। 20 नहीं 13 तारीख को बाबा ने कहा था ना, ये 13 तारीख की मुरली थी। हाँ, वो करेंगे। तो बाबा कहते अच्छा भबका करना चाहिए, सुना? हाँ, हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं तो छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। सब सुन रहे हैं? कोई अभी से हॉलीडे कर लो 18 फरवरी। हाँ, तो और ही अच्छा फिर तो। ठीक है, सभी वर्किंग वाले अभी से हॉलीडे करो। सुन रहे पदम भाई? फिर सेवा करनी है यहाँ। हाँ? पिकनिक करनी है कि सेवा करनी है? हाँ, वो तो फिर शिव जयंती के बाद, उस दिन थोड़ी। हाँ, वो आगे पीछे करो, उस दिन नहीं। उस दिन तो बहुत सेवा होती है। और हमने देखा कि जैसे प्रोग्राम भी करते शाम को, तो भावना होती है, लोगों को पता है इनका शिव का मान्यता बहुत है। तो चाहे उन लोग मानते नहीं मानते, क्योंकि हमारा शिव को हम मानते हैं, तो इसलिए भी बहुत आते हैं। तो सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ न सके, हम मनाते जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस देखो, कल भी बाबा ने कहा, आज भी क्या कहा, जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान तब ये पूरा। किसी को रजिस्टर नहीं किया होगा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। हम्म कल जो बताया था ना, यूनिक बात ये था। बाबा ने कहा कि एक दिन बाबा भी चला जाएगा, ये बाबा ने कह दिया था।
उन दिनों तो विश्वास भी नहीं होता था ना कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, यही था बाबा के साथ का वायदा। तो ये तो सभी ने सोचा ही नहीं था कि नहीं गुलजार दादी अव्यक्त हो जाएगी, मतलब चलो चल रहा है। हाँ तो एटलीस्ट रथ तो ऐसे लगा ना कि कभी ना कभी होप होती है कि रथ है तो कभी ना कभी बाबा आएंगे। तो बाबा कहते लड़ाई पूरा हो गया, शिव बाबा आया है, वैसे चले जाएंगे, लड़ाई शुरू हो गई बस। इनको अपना शरीर तो है नहीं, तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत लगती है। सत्युग में तो आत्मा अभिमानी है, वहां काली मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा की भावी। ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था, अभी तो है ही आयरन एज। कितना ये हार्ट फेल वाला कितना ऑल ऑफ अ सडन होता है। चाय पी रहे हैं, ज्यादातर चाय वाला बहुत कंसेप्ट है, चाय मंगाया और अर्ली मॉर्निंग का। हाँ तो बाबा कहते हैं ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा था, अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सत्यु के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे, अकी चार धन होगा, अकी चार। हाँ परंतु उनका पूरा वृत्तांत ही नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। ये खाना बुद्धि के लिए है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारी सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। अच्छा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। अच्छा क्या क्या पार्ट है, जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते क्योंकि ये गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगत अम्बा कहा जाता है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है? भल माँ का टाइटल दिया है परंतु थी तो बेटी। जगत अम्बा जगत पिता की बेटी थी, ये संबंध है। तो जगत माता जगत पिता वो नहीं है युगल। तो फिर इसका जगत अम्बा या जगत पिता, उनका रोल कौन से युग से कनेक्शन है? कौन से युग से कनेक्टेड है? संगम युग, संगम पर युग। हो रहा है ना ये संगम वाला युग का है रोल। ना। सत्युग का रोल तो लक्ष्मी नारायण का है, माँ बेटी का रोल है ना, बेटी बाप बेटी का। तो भल माँ का टाइटल दिया है परंतु थी तो बेटी। अच्छा सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, सिग्नेचर मम्मा की। तुम उनको मम्मा कहते थे, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। ये समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। अच्छा गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वो फिर कब आएंगे, है ना। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये नहीं नहीं, बाबा कहते तुम जाके बताओ, तुम बता सकते हैं। वर्षा बहन सेवा करो। अब वापस करेंगे अभी एक और सिख का प्रोग्राम, तैयार है? लीड लेना पड़ेगा, वापस जगाना है। अब तो हो गए ना सब गुरु पर्व और वो सब।
अच्छा हाँ, हो गया ना, अब वापस करेंगे। उसमें मिले थे ये जो प्रोग्राम था ना, ऐसे कुछ करते। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं। इसमें प्रोग्राम ये जो कार्निवल है ना, क्रिसमस कार्निवल में मिले थे बहुत सारे कई सिख। वो कहते हैं हम लोग आए थे आपके वहाँ ये प्रोग्राम में मतलब फर्स्ट टाइम उसी समय आए थे और बहुत भावना थी। तो बाबा कहते हैं गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं, तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसा महात्मा तो कोई नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो आपस तो टीचर तो एक रस पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है, सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहां तत्व भी सतो प्रदान होने से क्या फायदा होता है। एलिमेंट्स वहां के पांचों एलिमेंट्स एकदम सत्व प्रधान है। कंचन काया होती है। मतलब शरीर भी कंचन काया। एक्यूरेट बनता है, क्योंकि तत्व तमो प्रधान है, इसलिए शरीर में ये बीमारी है। नेचुरल ब्यूटी रहती है, दो चीज है तत्व सतो प्रधान होने से, एक तो निरोगी और सुंदरता, एक और लास्ट तक कैरेक्टरिस्टिक। सुंदर रहेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था मैच्योरिटी आएगी पर वहाँ बाल भी नहीं सफेद होंगे, रिंकल्स भी नहीं आएंगे। हाँ, 150 वर्ष की आयु तक। तो मतलब जैसे सुकुमार श्री कृष्ण रहेगा दिखाते, वैसा का वैसा ही सुंदर। ये है सत्युगी शरीर। ऑलवेज वो तो काले ही दिखाते, सफेद तो खाली ब्रह्मा के ही दिखाते, और तो किसी का कुछ दिखाते नहीं। तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, हाँ वो तो होती नहीं वह। लेकिन एजिंग भी तो नहीं होगी ना शरीर की, एक होता है बीमारी, एक है एजिंग। हम्म आ, मतलब तत्व भी है ना, थॉट्स भी है, लेकिन तत्व भी तो वैसे उस तत्वों से बना हुआ है। नेचुरल ब्यूटी रहती वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है, स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चिया अब सुनो, नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती है। अच्छा, अगर अच्छी माता आदि है तो सुना, माताएं सुनो, अच्छी माताएं आदि है तो सर्विस को जमाना पड़े। मतलब वैसे बच्चियों को बाबा ने बोला कि जहाँ सेवा पे जाते हैं और दिखता है कुछ, मतलब माताएं ऐसी अच्छी हो। अच्छा, तो सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो बाबा कहते एक तो सेंटर पर बच्चियां जाए नए नए स्थान पर। उन दिनों तो फिर ऐसा ही था ना, जाते थे नए नए, जहाँ देखते थे अच्छी पहले माता ही निकलती थी यज्ञ में, तो बहुत अच्छा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो क्या हुआ, बुलाना चाहिए, जाओ फोन जाकर के करना देखो, चाहिए। जहां पर भी ग्रुप बैठा हो ना पार्क वगैरह में भी, तो वहां पे भी करो। बाबा पहले नहीं, करवाते वो थे तो ना वहां सेवा, पे। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते।
अगर सेंटर पर कोई नहीं आया, ये तो चलो नयों के लिए, पुरानों के लिए, सेंटर पर नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। ठीक है, सुना सभी? देखो हम घर में सुनते हैं मुरली, ठीक है, कोई मजबूरी है वो बात अलग है। हम कितना बड़ा प्यूरिटी का वाइब्रेशंस मिस करते हैं। जो पवित्रता का केवल स्कूल का वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन सेंटर की प्योरिटी मुझे नहीं लगता है घर में इतनी प्योरिटी होती है। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में होती है इतनी प्योरिटी जो सेंटर की प्योरिटी है। हम्म हम्म, हाँ, वो तो मतलब पछताने वाली बात है ना फिर तो इसलिए ये वाली प्योरिटी, और इस प्योरिटी के माहौल में बैठकर प्योरिटी की बातें सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां के माहौल में बैठकर, इसलिए फिर वो इतना रजिस्टर भी नहीं होता है। और जब हाथ पैर चल सकते हैं, मुझे यही लगता है कि अभी तो जब भी कुछ चलता है मैं हम सोचते हैं उसका फुल यूज करो। सुबह निकल सकते हैं, मतलब ठंड में भी वॉक कर सकते हैं तो करो ना। अभी क्यों लेटे रहते उस समय? कितनी बड़ी मतलब आलस से तो छोड़ो, लॉस कितना बड़ा है। बाबा इसलिए कहते अपना ही नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो फिर क्या करे? उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुम्हारा बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत कोई ये पॉइंट्स निकलती, यह है हीरे रतन, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएगा। इतनी ऊंची स्वर की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। ये कैलकुलेशन चाहिए कि कितने, अगर पढ़ाई पढ़कर छोड़ा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। इतने समय तक पढ़ा, मतलब खाली ज्ञान सुना तो कब त्रेता युग में आएंगे। ये कैलकुलेशन है, आपको सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं मतलब 33 करोड़ में कौन आएगा, 20 करोड़ में कौन आएगा, अगर किसी ने सुना है तो। और 12 करोड़ में नहीं, 2 करोड़ में कौन आएगा सत्युग एंड वाला, और 9 लाख में कौन आएगा। ये कैलकुलेशन सुनना है, सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी ऊंची स्वर की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, कितना खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? सुना? आज हमने भी रजिस्टर देखा, बाबा ने भी देखा। क्या देखा? कितने रेगुलर आते हैं। न आने वाले को फिर सावधान करना चाहिए। प्रेम भाई, जिम्मेवारी आपकी है अभी। हम्म, हाँ, औरों के लिए। तो बाबा कहते अलर्ट करो कि वहां क्या पढ़े हो, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम देखो बाबा क्या कहते हैं नहीं आने वालों के लिए। क्या क्या कहा? सेंटर पर नहीं आते क्या करो? खून के आंसू बहाएंगे, खून के आंसू बहाएंगे, नापास हो जाएंगे, और नापास हो। फिर न आने वाले को सावधान करो। हाँ, और फिर बहुत घाटा पड़ जाएगा। ठीक है भावना बहन, ये सब करो जो नहीं आ रहे। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे, तब सेंटर को जमा सकते हैं। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। देखो बाबा कहते इसलिए हम
सावधान करते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ दिया, आखिरी दम तक पकड़ रहे हो। थोड़ा भी वो बोलता है ना, हाँ मैं एक दिन आ सकता हूँ, जो चलो एक दिन आओ, उतना ही। हाँ, भोग वाले दिन आना चाहिए, भोग वाले दिन आओ, संडे के आओ, वो तो उस समय, अभी थोड़ी कोई ये बात। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती पास नहीं होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी है, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है शायद। अब देखो ये किसकी किसकी प्रॉब्लम है, क्या होगा फिर? निमित्त बहन की तुम्हारे प्रॉब्लम है। सेंटर पर नहीं आते हैं, बोलो बोलो, आप ही बोलो फिर अच्छा रहेगा। नहीं, निमित्त बहन की प्रॉब्लम है ना कि वो नहीं उतना कर पाती है। हाँ, अच्छा, और कुछ सेंटर पे नहीं आते इसका मतलब क्या हुआ? एंटर से उनको वो पालना नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। जो इनको हाँ खींचे, ऑनलाइन ऑनलाइन ही इतनी मिल जाती है, जितनी चाहिए वो ऑनलाइन में ले लेते हैं, इसलिए नहीं आते। ऑनलाइन वाले ने क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऑनलाइन वाले ने सेंटर पर ये तो रेगुलर टेम्परेरी है बैठना अभी। सुनो, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। पड़ेगा। देखा, किसको डांटा? हाँ, टीचर को डांटा। हाँ, देखो भाई, देखो बाबा किसको पकड़ता है। आज क्या करना पड़ेगा? हाँ, आज देखेंगे कौन कौन नहीं आया पूरे दिन में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी सब बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा बाप को दादा याद का प्यार प्यार नमस्ते प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और प्रिया नमस्ते। बाबा प्यारा बाबा थैंक यू प्रिया बाबा वाह बाबा वाह वाह वाह। पहला पॉइंट है, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरा है, ज्ञान स्नान रोज करना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा। तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वो सुखदायी होंगे, उनसे कभी सुख की अनुभूति करेंगे, उनके समीप आना चाहिए। निर्माणता तो उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे। अच्छा, स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा याद रखो।
उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा याद रखो, साथ रखो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप में, साकार रूप में अवश्य आना पड़े। नयनहीन को राह दिखाओ, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। ऊपर बैठे बैठे कैसे राह बताएगा? किसी को भी वो भटक भी जाता है ना, अब कितना भी आप फोन पे समझाओ ये है ये है ये है, वो कहते हैं ठीक है मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम मुझे फॉलो करो। तो राह दिखाना होता है ना, तभी तो आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह दिख चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति मय तत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। ये भी है, राह दिखाना है। कौन सी राह दिखाना है? मुझे परमात्मा मुझे राह दिखाओ, रास्ता दिखाओ। कौन सा रास्ता दिखाओ? क्या चाहिए, कहाँ जाना है, वो क्लियर तो हो ना, तब तो मैं वैसे रास्ता बताओ। ये भी नहीं पता। वही हम बोट को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब तो यह हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य। देखो कंप्लीट निर्बंधन दुनिया है, कर्म बंधन वाला नहीं है। तो वहां एक स्टेटमेंट कभी नहीं होगा, जाना पड़ता है, करना पड़ता है, ये सब कर्म बंधन वाले बोलना पड़ता है। तो वो निर्बंध, वो कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य था, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उनको ये कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला ही नहीं। इसलिए एकदम सच्ची दुनिया थी। जैसे करना पड़ता है, मैं दिल कुछ और है, कर्म कुछ और है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। क्लास के बाद वेट करें ना, क्योंकि अभी सबका फिर टाइम जाता है। आप थोड़ा वेट करो। अच्छा जी।